जय हिंद। समाजवादी साथियों, समाजवादी पार्टी की पहली सूची जारी, 8 दिग्गज नेताओं को मिला टिकट। जी हां, आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी को लेकर। जिस तरह से आप लोगों को पता है, इस बार के लोकसभा के चुनाव में जहां पर सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा जो चुनाव हुआ था, लोकसभा का चुनाव, उस चुनाव में अखिलेश यादव जी के द्वारा अपने विधायकों को भी अखिलेश यादव जी ने लोकसभा का प्रत्याशी बनाया था। जहां पर अखिलेश यादव जी के द्वारा अपने विधायकों को प्रत्याशी बनाया गया था, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के ने भी अपने विधायकों को लोकसभा का प्रत्याशी बनाया था। जहां पर दोनों ही दलों ने अपने विधायकों को प्रत्याशी बनाया था लोकसभा में, कुछ विधायकों को। तो उनमें से जो विधायक थे वो जीत कर अब सदन में पहुंच चुके हैं, और उनके सदन में पहुंचने के साथ ही साथ उनकी जो विधायकी थी उस पद से उन्होंने अपना इस्तीफा भी दे दिया है। जहां पर उनके इस्तीफा देने के साथ ही अब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने जा रहा है, और यह जो उपचुनाव है, 9 ऐसे विधायक हैं जो सांसद बन चुके हैं, उनकी सीटों पर विधायक होगा, उनकी सीट पर चुनाव होगा जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं पर एक सीट ऐसी है जहां से जो समाजवादी पार्टी के जो विधायक थे, उनकी जो संसद विधायकी सदन की जो सदस्यता थी वो ख़त्म हो चुकी है, तो वहाँ पर भी चुनाव होगा। तो एक एक करके हम बात करेंगे इन 10 विधानसभा सीटों को लेकर। समाजवादी पार्टी की तरफ से जो प्रत्याशियों के नाम हैं वो लगभग फाइनल हो चुके हैं, तो उनको लेकर आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो एक एक करके हम बात करेंगे। इससे पहले आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से। अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी की तरफ से लक्ष्मी धनगर जी का नाम प्रबलता के साथ माना जा रहा है। प्रबलता के साथ मानने के साथ ही साथ यहाँ से लक्ष्मी धनगर जी जो हैं उनकी दावेदारी मजबूती के साथ मानी जा रही है, और लगभग इनका जो टिकट मिलना वो भी तय माना जा रहा है लक्ष्मी धनगर जी का, अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से। वहीं पर हम दूसरा नाम की बात करेंगे तो वो है तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप यादव कहल की जो विधानसभा सीट है, जहां से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी विधायक थे, लेकिन अब उन्होंने अपना पद से इस्तीफा दे दिया है। तो कहल की विधानसभा सीट से तेज प्रताप यादव का जो टिकट है वो मिलना तय हो चुका है, बस औपचारिक ऐलान होना बाकी रह गया है। क्योंकि तेज प्रताप यादव लगातार जो कहल की विधानसभा सीट है, जो क्षेत्र की जनता है, जो जनमानस है, लगातार उनके बीच में पहुँच रहे हैं, और उनके बीच में पहुँचने के साथ साथ लगातार चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। क्योंकि जो इनका टिकट है वो इनकी टिकट की दावेदारी सबसे प्रबलतम के साथ मानी जा रही है, और कहल की विधानसभा सीट से तेज प्रताप यादव जी लगातार चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं, और इनका टिकट तय माना जा रहा है। बहुत ही जल्द इसका और जो ऐलान है वो ऐलान भी हो जाएगा। कहल की विधानसभा सीट से तेज प्रताप यादव समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी होंगे। लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, लगातार लोगों से मिल भी रहे हैं तेज प्रताप यादव जी। वहीं पर हम बात करेंगे अब कटहरी विधानसभा सीट से। कटहरी की विधानसभा सीट से यहाँ से समाजवादी पार्टी की तरफ से शोभा वर्मा का नाम चल रहा है, और शोभा वर्मा का जो टिकट है वो लगभग तय माना जा रहा है। लालजी वर्मा जी की पत्नी है, और लालजी वर्मा यहाँ से विधायक रह चुके हैं, तो शोभावती वर्मा जी का नाम प्रबलतम के साथ, और इनका टिकट लगभग तय माना जा रहा है। और लगातार कटहरी की विधानसभा सीट पर शोभावती जो वर्मा जी हैं वो लगातार चुनाव प्रचार भी कर रही हैं, लगातार लोगों से मिल रही हैं। लोगों से मिलने के साथ साथ लगातार जो विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है उसके लिए तैयारियां भी कर रही हैं शोभावती वर्मा जी। शोभावती वर्मा जी, हम बता दें आपको, तो यह पूर्व में जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुके हैं, लालजी वर्मा जी की पत्नी, और कटहरी की विधानसभा सीट से इनका जो टिकट है वो लगभग तय माना जा रहा है। बहुत ही जल्द इसका और जो ऐलान है वो ऐलान भी हो जाएगा। वहीं पर हम बात करेंगे अब सीसामऊ विधानसभा सीट से। तो सीसामऊ की जो विधानसभा सीट है, यहाँ से जो इरफान सोलंकी विधायक थे, लेकिन उनकी जो सदस्यता है वो अब खत्म हो चुकी है, और यहाँ से अब उपचुनाव होगा। और इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ से नसीम सोलंकी, यानी कि इरफान सोलंकी की जो पत्नी है नसीम सोलंकी जी, उनका टिकट तय माना जा रहा है। नसीम सोलंकी जी का जो टिकट है सीसामऊ की विधानसभा सीट से लगभग तय माना जा रहा है, और लगातार अखिलेश यादव जी ने उनसे कहा भी है कि आप चुनावी मैदान में उतरें। तो नसीम सोलंकी का जो टिकट है वो तय माना जा रहा है। बहुत ही जल्द इसका ऐलान भी होगा सीसामऊ की विधानसभा सीट से। तो लगातार सीसामऊ की जो विधानसभा सीट है वो अब चर्चाओं का केंद्र बिंदु बनी हुई है, क्योंकि जिस तरह से नसीम सोलंकी ने पहले चुनाव लड़ने से मना कर दिया था, लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही हैं वो ये हैं कि समाजवादी पार्टी की तरफ से नसीम सोलंकी यहाँ से प्रत्याशी होंगी, और उसके साथ ही साथ अब जो समय है उस समय में यहाँ पर विधानसभा उपचुनाव भी होगा, और
उस उपचुनाव में इरफान सोलंकी की जो पत्नी है वही यहाँ से दावेदारी मानी भी जा रही है और उनको टिकट मिलना भी लगभग तय माना जा रहा है नसीम सोलंकी जी का। वहीं पर हम बात करेंगे अब मिल्कीपुर विधानसभा सीट से। मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से अवधेश प्रसाद जी विधायक हुआ करते थे, लेकिन अब उन्होंने विधायकी से अपने इस्तीफा दे दिया, संसद में पहुंच चुके हैं। यहाँ से समाजवादी पार्टी की तरफ से जो अवधेश प्रसाद के जो पुत्र हैं अजीत प्रसाद, इनका नाम चल रहा है और इनका जो टिकट है वो भी लगभग तय माना जा रहा है। अवधेश प्रसाद जी के पुत्र हैं और अवधेश प्रसाद कई बार यहाँ से विधायक रह चुके हैं, तो इनकी दावेदारी मजबूती के साथ मानी जा रही है और इनका टिकट मिलना भी लगभग तय है अवधेश प्रसाद जी के पुत्र अजीत प्रसाद जी का। और वहीं पर हम बात करेंगे तो अजीत प्रसाद लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, लगातार जनता से मिल रहे हैं, जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं, जनता की समस्याओं को सुनने के साथ ही साथ लगातार चुनावी प्रचार कर रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों के लिए अपने समर्थन में वोट देने की भी अपील कर रहे हैं अजीत प्रसाद जी। लगातार मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है वहां से अजीत प्रसाद जी का टिकट तय माना जा रहा है। बहुत ही जल्द इसका औपचारिक ऐलान भी हो जाएगा। अजीत प्रसाद जी आगामी समय में समाजवादी पार्टी के मिल्कीपुर से विधानसभा के प्रत्याशी होने जा रहे हैं। वहीं पर हम बात करेंगे इसी कड़ी में, जैसा कि आप लोगों को पता कुंदरकी विधानसभा सीट से, कुंदरकी की जो विधानसभा सीट है यहाँ से जो मोहम्मद रिजवान यहाँ से 2 बार के विधायक रह चुके हैं। हालांकि 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव जी ने इनका टिकट काट दिया था और ऐसी स्थिति में अब यहाँ पर जब उपचुनाव होने जा रहा है तो मोहम्मद रिजवान का नाम प्रबलतम के साथ और मजबूत दावेदारी में चल रहा है, क्योंकि वह लगातार समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे हैं और समाजवादी पार्टी से जुड़े रहने के साथ ही साथ 2012 और 2017 दोनों का जो विधानसभा चुनाव है वो इन्होंने कुंदरकी की विधानसभा सीट से जीता भी है। और वहीं पर 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव जी ने यहाँ से जो जिया उल रहमान उन्हें चुनावी मैदान में उतार दिया था, लेकिन अब वो सांसद बन चुके हैं और सांसद बनने के बाद उन्होंने यहाँ से इस्तीफा दे दिया। उपचुनाव होना तय है और उपचुनाव में मोहम्मद रिजवान का टिकट मिलना भी तय माना जा रहा है। वहीं पर हम बात करेंगे अब मीरपुर विधानसभा सीट को लेकर। मीरपुर की विधानसभा सीट यहाँ से जो आप लोगों को पता समाजवादी पार्टी की तरफ से कादिर राणा का नाम लगभग तय माना जा रहा है मीरपुर की विधानसभा सीट से, क्योंकि कादिर राणा पूर्व में सांसद रह चुके हैं। मुजफ्फरनगर की जो विधानसभा सीट है मीरपुर, वहाँ से अब कादिर राणा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी होंगे, यानी कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी होने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से आरएलडी के जो विधायक थे वो अब सांसद बन चुके हैं चंदन चौहान जी। वहीं पर हम बात करेंगे अब जो है फूलपुर की जो विधानसभा सीट है, फूलपुर की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी की तरफ से पूर्व में विधानसभा का चुनाव 2022 में लड़ चुके हैं, कुछ हज़ार वोटों से चुनावी मैदान में हार गए थे मुस्तफ़ा सिद्दीकी जी। तो एक बार फिर फूलपुर की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मुस्तफ़ा सिद्दीकी जी का टिकट मिलना तय माना जा रहा है। लगातार मुस्तफ़ा सिद्दीकी जी समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे हैं, समाजवादी पार्टी के जुड़े रहने के साथ ही साथ लगातार जो क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, मजबूती के साथ इनकी जो दावेदारी है वो मानी जा रही है मुस्तफ़ा सिद्दीकी जी की फूलपुर की विधानसभा सीट को लेकर। तो आप लोगों की क्या राय है इन विधानसभा उपचुनाव में संभावित प्रत्याशियों को लेकर? आप लोगों की जो भी राय हो सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। इसके साथ ही साथ जो भी साथी चैनल पर आज पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय भारत। Thank you for watching this video.